पिछले 2-3 रोज में, इसी हफ्ते में हमने देखी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी डिसीजंस आई हैं। तो आपकी नज़र में काजी फाइज ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज़ाद है, बेहतर है, सही काम कर रही है? देखिए, मैं कोई राय नहीं देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो आज़ाद है कि नहीं आज़ाद है, लेकिन आप उनके फैसलों से आप जज कर सकते हैं कि वो कितना जो है वो सही फैसले दे रहे हैं। आज़ाद होना ना आज़ाद होना ये एक टोटली डिफरेंट डिबेट है जिसमें मैं नहीं समझता कि हमें अभी जाना चाहिए। अभी जिस तरह बात की इम्तियाज साहब ने कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका फैसला आया कि जी अब कोई भी शख्स जो है इलेक्शंस के हवाले से उसमें शुबे तक की भी बात नहीं करेगा और वो पत्थर पर लकीर है। अब उसकी वो रखवाली भी कर रहे हैं या आइंदा आने वाले दिनों में वो रखवाली कर सकेंगे, क्योंकि जिस तरह मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी बात की, वो फिर मुजाहिद बरेलवी बोलेंगे कि ज़मीर अंग्रेजी बोल जाता है, लेकिन वही एक कहावत है ना कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। तो टिल द 8th of February जो शुभात और जो चीजें आ रही हैं उसकी अब रखवाली, उस तारीख की रखवाली जो है वो अब चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब को करनी है, क्योंकि उन्होंने तो हमें मना कर दिया है कि आपने उसके ऊपर शुबे तक का इजहार नहीं करना, किसी एनालिस्ट ने नहीं करना, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं करना। कम वक्त में 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। और फिर उन्होंने ये पता नहीं शायद ये कहा था कि नहीं कहा था कि जी आप अपनी बेगम से बात कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत पढ़ी लिखी है और बड़ा समझदार है, वो बहुत ज्यादा सियासत को भी समझती है, देखती भी है, बहुत अब जर्नलिस्ट की वाइफ होने के नाते, लेकिन मैंने उनसे भी बात नहीं की है। तो बात ये है कि अब एक रखवाली जो है वो अब काजी फाइज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस को लग रहा है कि वो इसकी रखवाली करेंगे भी, और लग यही रहा है कि जो 8 फरवरी है वो पत्थर पर लकीर ही है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन जिसका जिक्र इम्तियाज आलम साहब ने भी किया कि परवेज मुशर्रफ की जो सजा है उसकी बहाली, यानी कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ सजा को कलअदम करार दिया जो कि सजाए मौत थी, और बल्कि उस कोर्ट को भी, उस स्पेशल जो कोर्ट बनाई थी 3 रुकनी, उसको भी कलअदम करार दिया था, उस सजा को भी कलअदम करार दे दिया। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या इदारों के बीच में इस फैसले के बाद कोई टकराव तो नहीं आएगा? एवरीथिंग इज ओके? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा फैसला था, और यकीनन ये एक बेसिकली एक प्रेसिडेंट है। अब ये एक लॉ की किताबों में ये एक फैसला महफूज हो गया। खुदा न खास्ता अगर आइंदा कभी कोई भी आपके आइन पर, आपकी जमहूरियत पर कोई शबखून मारने की कोशिश करेगा तो एटलीस्ट उसके सामने अब ये फैसला पड़ा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अब आजाद होना या नहीं आजाद होना नहीं, ये कानून और आइन की बात की है और उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दे दिया है कि और जिस तरह के नज़रिए जरूरत को आखिर कब तक आप सराहते रहेंगे, और यही हमारे जजेस, ऑनरेबल जजेस ही आकर फिर हम देखते भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे हल्फ भी उन्होंने उठाए जिसका फिर हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, और फिर नज़रिया जरूरत जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फैसले ही बता रहे हैं कि जनाब आपकी सिमत सही है, लेकिन इस सिमत को अब सीधा है। दैट इज मोर, जो बात कर रहा सवाल नहीं उठा रहा कि वो आजाद है कि नहीं, लेकिन जो फैसले आ रहे हैं लोग की का उसको गार्ड भी करना है ताकि आइंदा कुछ ऐसा ना हो सके। तो ये चीजें हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में कोर्स ऑफ करेक्शन कोर्स में नजर आता रहेगा, और यही हमारी सियासी जमातें, बड़े बड़े लीडर, यही बड़े बड़े वकला जब उनके हक में फैसला आता है तो जी वाह वाह जबरदस्त, इससे बेहतर कोर्ट कोई नहीं है, इससे बेहतर जज कोई नहीं, और अगर मुखालिफ आ जाए तो जी ये और वो आजाद नहीं है फलानी, तो वो चीजें उनको डिस्कस करना। मीठा मीठा हप्पा कड़वा कड़वा थू थू हमें यहाँ पर भी नजर आया। वेरी राइटली सेड एंड वेरी राइटली पुट ज़मीर हैदर साहब। मुझे